हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी जो क्लास चल रही थी सीटेट के लिए है, जो कि ईवीएस की है। तो ईवीएस जो है जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें 30 नंबर का आता है और ये पेपर 2 में नहीं पूछा जाता है, केवल पेपर 1 में आता है। तो आज हम क्या-क्या कवर करेंगे सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम सब करेंगे मच्छर कवर करेंगे, शेर, सांप, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। तो ये हमारे जो है आज के टॉपिक हैं और इसको हम एक ही वीडियो में अपना पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मच्छर की बात करते हैं। आप इसको इमेज में देख सकते हैं। तो जो मच्छर होता है, जैसे एक नर मच्छर होता है, मादा होती है। तो जो नर होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों के रसों के मतलब चूसते हैं, ठीक है। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो हम लोगों के खून चूसती है, जैसे कि मच्छर लगते हैं ना, जानवरों के हो गए, मानव के हो गए। तो इन सब के जो मच्छर उनका जो खून चूसती है वो मादा होती है। क्यों मादा चूसती, नर क्यों नहीं चूसता? तो भाई नर को बच्चे नहीं पालने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मादा होती है इसको अपने इनका जो लार्वा होता है मच्छर में, होती है नाइट्रोजन की कमी, ठीक है। तो ये उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। जैसे कि एक हमारा जो पौधा आता है, कौन सा मांसाहारी पौधा जिसे हम बोलते हैं, जैसे नेफेंथीज हो गया, घटपर्गी हो गया। तो ये सारे ये भी क्या करते हैं कि छोटे छोटे जीव जो होते हैं, जैसे मक्खी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, तो इनको क्या करते हैं, ये लोग खाते नहीं है, मतलब कि इनका एक पंजे नुमा इनका मुंह खुला रहता है, उसी में ये लोग उसको फंसा लेते हैं। तो वहाँ भी इनको ये अपनी अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं मच्छर के बारे में थोड़ा सा। तो मच्छर एक संक्रामक रोगजनक है, ठीक है। क्योंकि मच्छर से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सब क्या है, मच्छर इसके वाहक हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति को इसने काटा, तो जो उसमें वायरस या प्रोटोजोआ होते हैं मच्छर के अंदर आ जाते हैं। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को ये काटते हैं तो उसके अंदर ये जो वायरस या प्रोटोजोआ होते हैं इंजेक्ट हो जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो इसीलिए इसे वाहक कहते हैं, ठीक है, या संक्रामक रोगजनक कहा जाता है। अब ये जो मच्छर हैं ये हमें अंधेरे में ढूंढते कैसे हैं? तो जो मच्छर हैं अंधेरे में हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की गंध को सूंघ कर ये हमें ढूंढ लेते हैं। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है के कारण होने वाली एक परजीवी बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, उससे किस मच्छर ने काटा, तो और वही मच्छर जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखें कि अब उसको हुआ कैसे, तो जो बीमार व्यक्ति था उसमें जो प्रोटोजोआ थे वो मच्छर के अंदर चले जाते हैं, जो ब्लड वो सक करता है, और जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या होता है कि रोग को फैलाने का काम करता है, इसलिए वाहक कहते हैं, ठीक है। अब हम जो मच्छर हैं इसको, एक सेकेंड, रोकने के उपाय देखते हैं। जैविक नियंत्रण, मच्छरों को रोकने के लिए नियंत्रण, जैविक नियंत्रण प्रक्रिया, मतलब कि जो मच्छर हैं ये ना पनप पाए, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पर देखिए कोई गड्ढा है, उसमें पानी काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, तो वहाँ भी मच्छर अपना क्या करते हैं, पानी में ही लार्वा इनका होता है। मच्छर जो होते हैं इनका लार्वा पानी में ही पनपता है, ठीक है। जैसे कूलर का पानी है, कूलर में काफ़ी टाइम से पानी भरा हो तो उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। कोई गड्ढा हो गया या कोई छोटा मोटा तालाब हो गया, तो क्या होता है कि मच्छर के जो लार्वा होते हैं उसी में होते हैं, ठीक है। तो उस पानी में अगर हम गम्बूसिया नाम की मछली है जो कि मच्छर के लार्वा को खाती है, अगर उसको डाल देंगे तो क्या करेगी, मच्छर के सारे लार्वा को मछली खा जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि ये मच्छर जो है ये नहीं पनप पाएंगे। अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा ये है कि जो रुका हुआ पानी है, गड्ढे में हो गया, छोटे छोटे तालाब पोखरे में हो गया, तो क्या करें, पानी में तेल का छिड़काव कर दें, तो जो तेल है उसके ऊपर पानी का एक परत सा जम जाएगा। तो जब पानी के ऊपर तेल का परत जम जाएगा तो उसके पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी, तो लार्वा को सांस लेने में दिक्कत होगी और वो मर जाएगा। तो इस प्रकार भी हम उसको रोक सकते हैं। अगर आपको बचना है कि मच्छर हमें ना काटे, तो आप
बहुत सारे लोग ऑल आउट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप लोग मच्छरदानी मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। ठीक है, तो वो आपके लिए भी हानिकारक नहीं होगा और मच्छर से आप बच जाएंगे, क्योंकि कोई भले ही कहे कि हाँ इसमें ऑल आउट हो गया, या जो मतलब बहुत सारी चीज़ें आती मार्केट में, जला दीजिए रूम में, तो उसमें केमिकल होता है और वो सांस के जरिए आपके अंदर जाता है और नुकसान पहुंचाता है। तो आप लोग ये सब ना यूज करके, सबसे बढ़िया तरीका है कि मॉस्किटो नेट यूज़ करें, जिससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब जो मलेरिया है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो मलेरिया है इसकी जो दवा है, कौन सी दवा है? कुनैन है। तो ये किससे बनाई जाती है, या मलेरिया की दवा कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मलेरिया की जो दवा है वो कुनैन से बनाई जाती है, और कुनैन जो है सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। जो कुनैन है किससे बनाई जाती है? तो सिंकोना नामक वृक्ष के साल से कुनैन दवा बनाई जाती है। अब हम ये भी देख चुके हैं कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम जो इसका वो है प्रोटोजोआ, उसके द्वारा होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है, एनाफ्लीज मच्छर है, तो ये उसकी वाहक है। ठीक है, अब ये तो हमारे मच्छर हो गए। अब हम बात करते हैं शेर के बारे में। ठीक है, ये रहा शेर। तो मच्छर तो हमारा कंप्लीट हो गया, और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा शेर। ठीक है, शेर के बारे में हम जानते हैं, शेर जंगल का राजा होता है। शेर जो है ये जंगल का राजा होता है। शेर भारत में, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कि शेर भारत में सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में और कहाँ पर पाया जाता है? तो शेर भारत में सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। शेर कहाँ गिरा? शेर गिरा कहाँ? गुजरात में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर मान लें आपको नहीं याद हो रहा, आप भूल जा रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखें, शेर गिरा गुजरात में। ठीक है, तो शेर से हो गया शेर, और गिर से हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गुजरात से गुजरात, मतलब शेर गुजरात में गिरा। तो शेर सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। शेर का रंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भूरे रंग का जीव होता है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, में शेर का अंकन है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से 3 केजी का होता है। शेर का बच्चा जन्म के समय कितना वजन होता है? तो 2.5 से 3 केजी का होता है। शेर की अंधेरे में देखने की जो क्षमता है वो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। बाघ की भी यही कंडीशन है, कि वो कंडीशन नहीं है, मतलब वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है। जैसे शेर है उसी प्रकार बाघ है, जो कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपने कई वीडियो मेरी डल चुकी हैं इस मतलब कि ईवीएस की, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं और सभी को ज़रूर देख लें, क्योंकि वही वही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, और बनेगा, ज़रूर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं सबसे पूछे जाते हैं, क्योंकि 15 नंबर का शायद पेडागोजी, 15 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाएगा, और 15 नंबर के इधर के क्वेश्चन होते हैं। तो आप इन सबको अच्छे से देख लें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डॉल्फिन की। ये रही हमारी प्यारी सी डॉल्फिन। डॉल्फिन, ठीक है, तो जो डॉल्फिन ये भारत का जलीय जीव है। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है, और डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित कब किया गया? तो 5 अक्टूबर 2010 को डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है सॉरी। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है, और जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेती है। जो डॉल्फिन है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है और विवेकशील। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, आपने देखा होगा कि डॉल्फिन किसी बूढ़ते हुए व्यक्ति को बचाती है, और मतलब दोस्ती भी कर लेती है, उनकी अच्छी खासी बात भी होती है, ये विभिन्न तरह की आवाज़ भी निकालती हैं। ठीक है, डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में बात भी करती हैं। ये अंधीय जीव है। डॉल्फिन जो है ये क्या होती है? अंधी होती है। ठीक है, डॉल्फिन भारत में सर्वाधिक प्रयागराज से पटना के मध्य पाई जाती है। डॉल्फिन की अगर पाए जाने की हम बात करें तो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लेकर पटना के बीच में डॉल्फिन पाई जाती है, क्योंकि ये गंगा नदी में पाई जाती है ना। तो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से लेकर पटना तक जो गंगा नदी है उसी में ये पाई जाती है। ठीक,
अब हम बात करते हैं ब्लू व्हेल की। तो ब्लू व्हेल आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम दिख रही है, इसमें तो छोटी सी है। तो ये रही हमारी ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह स्तनधारी जीव है। सबसे बड़ा जीव, ठीक है, स्तनधारी जीव यहाँ पर पॉइंट से दिया गया है, आप ऐसे देख लें। हाँ, तो स्तनधारी है, यह पानी में रहती है लेकिन फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए इस सतह पर सांस लेनी पड़ती है। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। इसलिए इसे सतह पर आकर सांस लेनी पड़ती है। तो कौन सी ऐसी मछली जो फेफड़े से सांस लेती है? तो ब्लू व्हेल है। किससे सांस लेती है? फेफड़े से लेती है। इसका आहार क्या है? तो यह मुख्य रूप से krill, जो छोटे समुद्री जीव हैं, इसको खाती है, जिसे अपने मुंह के अंदर फिल्टर करके छानती है कि मतलब यही आए, कोई दूसरा पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया या और कोई चीज़ें ना आए। तो ये क्या करती है? फिल्टर करके खाती है। आहार से ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये फेफड़े वाला भी आप ध्यान रखेंगे कि जो है फेफड़े से सांस लेती है, स्तनधारी है, ठीक, जिसे अपने मुंह के अंदर फिल्टर करके खाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी होगी ब्लू व्हेल। अब हम सांप की बात करते हैं। इमेज देख सके, ये करेत है, और ये तो किंग कोबरा आप सभी को पता होगा, और ये रही हमारी करेत 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 जो कि जहरीले सांप है। तो मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप की प्रजाति पाई जाती है। एक है नाग, दूसरा है दुबोइया, जिसे हम नाग कोबरा को यूँ कहा जाता है, दुबोइया जिसे पिट वाइपर बोलते हैं, और करेत है, फिर अफाई है। सांप के 2 खोखले दांत भी होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा यह जहर छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि जब ये बाइट करते हैं ना, तो जो खोखला दांत होता है, जहाँ पर इनके विष होती है, वहाँ से एक क्या बोलते हैं, ग्रंथि आई रहती है। तो जब ये काटेंगे मतलब जब दबेगा ना, तो उस जो विष ग्रंथि, वहाँ से जहर सीधे उस दांत में आ जाता है, और जहाँ पर काटते हैं वहाँ जहर पहुँच जाता है, ठीक है। सांप के काटने पर जो दवा उपचार के लिए उपयोग की जाती है वह सीरम है, और सांप के जहर से बनाई जाती है। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काट सकता है, जहर जहर को काटता है। तो उसी प्रकार जो जहर है, मतलब सांप के काट जब सांप काटता है तो जो उपचार के लिए दवा यूज़ की जाती है उसका नाम है सीरम। वो जहर के सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सांप जो है ये सुनता किस प्रकार है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है, ठीक है। तो सांप कैसे सुनता है या कैसे जान पाता है कि कोई आ गया? तो जो जमीन पर कंपन होती है उसको महसूस करता है, ठीक। ये एंटीवेनम, मतलब कि जो सीरम है उसकी बात कर रहे हैं। सांप के काटने का इलाज सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। श्रवण की बात करें तो इनके बाहरी कान नहीं होते, ये जमीन के कंपन को महसूस करते हैं। भोजन क्या है? ये भोजन को चबाते नहीं हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये चबाते नहीं हैं, पूरा निगल जाते हैं। कालबेलिया, तो राजस्थान की एक जनजाति जो सांपों को नचाने के लिए जानी जाती है, और यह बेटी, ये भी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, या बेटी की शादी में तोहफे के रूप में सांप भी देते हैं। यह एक सांस्कृतिक प्रथा है। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति के लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं? तो कौन सी जनजाति है? तो कालबेलिया जनजाति है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। और ये सांप को नचाते भी हैं। जैसे जो सांप वाले आते नहीं हैं दिखाने के लिए, बीन बजाते हैं, वही वाले हैं ये। नाग जो है एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक। आप सभी को आशा करती हूँ समझ में आया होगा, और आप लोग इसे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट नहीं क्लियर होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, मतलब आपकी सहायता करेगी, ठीक है। तो चलिए, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक। बाय बाय।